नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 7th संस्कृत रुचिरा भाग 2 के अंतिम लेसन, लास्ट लेसन पंचदश पाठ 15वां लेसन और जो है पाठ का जो शीर्षक है वो लालन गीतम। लालन गीतम का जो है मतलब है प्यार दुलार का गीत। और सबसे पहले हम इस पाठ का सस्वर गायन करेंगे। सस्वर गायन में बहुत सुंदर गीत है। तो चलो देखते हैं कि इस सस्वर गायन कैसे करते हैं। उदिते शूरे धरणि विहसति पक्षी कूजति कमलं विकसति। उदिते शूरे धरणि विहसति पक्षी कूजति कमलं विकसति कमलं विकसति। नदते मंदिरे ऊंचाई डरका नदते मंदिरे ऊंचाई डरका। सरिता सलिले सैलति नौका सरिता सलिले सैलति नौका। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा पुष्पे पुष्पे नाना रंगा। तेषु उड्डयन्ते चित्रपतंगा तेषु उड्डयन्ते चित्रपतंगा। वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं। विविधै वर्णे विविभाति चित्रं विविधै वर्णा विविभाति चित्रं। धेनुः प्रतार्यचते दुग्धं धेनुः प्रतारयचते दुग्धं। शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं। गहने विपणे व्याघ्रो गर्जति गहने विपणे व्याघ्रो गर्जति। उच्चैस्तत्र स च सिंहः नर्दति उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति सिंहः नर्दति। हरिणो अयं खादति नवघासं हरिणो अयं खादति नवघासं। सर्वत्र च पश्यति सविलासं सर्वत्र च पश्यति सविलासं। उरुष्टः तुंगं मन्दं गच्छति उरुष्टः तुंगः मन्दं गच्छति। पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति। घोटकराजः क्षिप्रं धावति घोटकराजः क्षिप्रं धावति। धावन समय किमपि न खादति धावन समय किमपि न खादति। पश्यत भल्लूकम् इमं करालं पश्यत भल्लूकम् इमं करालं। नृत्यति थततै कुरु करतालं नृत्यति थततै कुरु करतालं नृत्यति थततै कुरु करतालम। अब हम जो है इसका पहला और दूसरा इस पाठ के जो राइटर लेखक हैं जो इस पाठ के जो कवि हैं वो संपदानंद मिश्र हैं। और संपदानंद मिश्र जी ने इस लालन गीत के माध्यम से प्रकृति का एक सुंदर प्रकृति से संबंधित एक सुंदर चित्रण किया है। तो आइए हम पहला और दूसरे श्लोक का सहज विस्तार जो है
उसका अर्थ समझने के प्रयास करते हैं। तो आइए पहला और दूसरा श्लोक देते हैं। उदिते शूरे धरण विहसति पक्षी कूजति कमलं विकसति पक्षी कूजति कमलं विकसति नदति मंदिरे ऊंचाई डर का सरिता सलिले सैलति नौका। तो इस पहले उदिते मन उदय होने, उदिते में सप्तमी वचन है, उदय होने पर। सूर्य मन सूर्य, धरणी मन धरती, धरणी मन धरती, वेहसती मन हंसती है, जो है पक्षी मन चिड़ियाएँ, कूजत मन कूजती हैं, कमलम कमल, विकसत मन विकसित होती है, नदति मंदिरे ऊंचाई डर का, नदति मन जो है आवाज़ ध्वनि करता है, ऊंचाई मन जोर से, डर का नगाड़ा, और सरिता मने नदियों, सैलत नदी, सरिता है मने नदियाँ, नदियाँ में नौका क्या करती है, डगमगाती है, हिलती है। तो इस पहले दूसरे का जो है अर्थ है कि अर्थ है पहला उदिते मने उदय होने, सूर्य उदय होने पर पृथ्वी मुस्कराती है, पक्षी कूजते पक्षी चहकते हैं, कमल खिलते हैं, मंदिर में जोर जोर से नगाड़े बजने लगते हैं, और नदी के जल में नाव चलने लगती है। सरिता सलिले सेलते नौका, नदी के जल में नाव चलने लगती है। अर्थात सूर्य उदय होने पर पृथ्वी मुस्कुराती है, पक्षी चहकते हैं, कमल खिलते हैं, मंदिर में जोर जोर से नगाड़े की आवाज़ आती है, नगाड़े बजने लगते हैं, और नदी के जल में नाव चलने लगती है, नाव डगमगाती रहती है, नाव चलती है। तो अब है तीसरा और चौथा श्लोक देखते हैं। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, वृक्षे वृक्षे नूतं पत्रं विविधै विभाति चित्रं, विविधै वर्णै विभाति चित्रं, विविधै वर्णै विभाति चित्रं। दूसरे में पुष्पे पुष्पे, फूलों फूलों पर, पुष्पे में सप्तमी वचन है, पुष्पों पर, ठीक है, पुष्पों पर, फूलों पर क्या करते हैं, अनेक प्रकार के, अनेक फूलों पर अनेक रंग, नाना रंग मन अनेक रंग है, तेज उनमें दयंते झूलते हैं, उनमें जो है क्या करते हैं, उनमें उड़ते हैं, उन फूलों में चित्र पतंग मन तितलियाँ, वृक्षे वृक्षे, वृक्ष वृक्षों पर, नूतन मने नए, पत्रम मने पत्ते, नए पत्ते, विराजते नए पत्ते आते हैं अनेक रंगों के, है ना, वर्णे मने कलर रंग, विविध अनेक, वर्णे बने रंगों के, विभात में सुशोभित होते हैं, चित्रम मतलब जो है खिट पंद्रह। तो इस आइए इसका अर्थ देखते हैं कि पुष्पों पर, पुष्पे पुष्पे लिखा है, पुष्पों पर अनेक रंग हैं, अनेक रंगों के फूल हैं, और उन फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं। तेसु मन उन पर, दयंती मन उड़ती हैं, किस पे उड़ते हैं, किन पे, दयंती मन उड़ती हैं, चित्र पतंग मन तितलियां, उन पर तितलियां उड़ रही हैं, प्रत्येक वृक्ष पर नए नए पत्ते हैं, नूतन मन नए, पत्र मन पत्ते, अनेक रंगों वाला यह चित्र बहुत सुंदर लग रहा है, अनेक रंगों वाला यह चित्र बहुत सुंदर, कौन, यानी प्रकृति का चित्र, यानी जो है वनों का चित्र, यह सुंदर चित्र जो है बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब हमारा ये था तीसरा और चौथा श्लोक का अर्थ। अब है पांचवा धेनु प्रतारे यच्छते दुग्धम, धेनु प्रतारे यच्छते दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चस्तस्त्र तत्र च सिंह नर्दति। अर्थात गहने मन होता है घने, घने जंगल में, स्निग्धम मन मुलायम चिकना, विपिने मन जंगल में, व्याघ्र मन बाघ, ऊंचे मन जोर से, नर्दति मन दहाड़ता है। तो इसका जो अर्थ है तीसरे जो है इसका अर्थ है धेनु मन गाय, प्रतिदिन गाय क्या करती है, धेनु मन गाय, प्रातः लिखा है, प्रातः यच्छति है, प्रातः यच्छति, ठीक है। तो प्रतिदिन गाय, प्रतिदिन प्रातः गाय शुद्धम, शुद्ध, प्रातः गाय शुद्ध, स्वच्छम लिखा, स्वच्छ, मधुर और मुलायम दूध देती है। घने जंगल में, घने वन में बाघ गरज रहा है, घने गहने मने घने, विपने मने जंगल,
विपिने में सप्तमी एकवचन है, जंगल में। व्याघ्रो मैंने बाघ, गर्जति मैंने गरज रहा है, घने जंगल में बाघ गरज रहा है, और वहीं पर उसी जंगल में शेर जोर से दहाड़ रहा है। उसी जंगल में, उच्चय मैंने जोर से, तत्र मैंने वहाँ, मतलब उसी जंगल में, च मैंने और, सिंह मैंने शेर, और उसी जंगल में शेर, नरदत्त मैंने दहाड़ रहा है, उसी जंगल में शेर क्या कर रहा है, दहाड़ मार रहा है, दहाड़ रहा है। ठीक है, अगला वाला श्लोक हमारे पास 7वां और 8वां। हरिणो अयम खादते नवघासम सर्वत्र च पश्यति न स विलासम रुष्टम तुंग मंदम गच्छति रुष्टः तुंग मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। तो खादते मने खाता है, पश्यति मने देखता है, तुंगः मने ऊंचा, निवसति मने ढोता है, निवसति धोता है, ढोता है। तो हरिणो अयम, हरी घास, अयम मने यह, खादति मने खाता है, कौन खाता है, हिरण। नव घास मने नई घास, हिरण, हरिणो अयम, हरिणो अयम, अयम मने यह हिरण, हरिणो किसके लिए कहा गया, हिरण के लिए। यह हिरण अर्थात यह हिरण नई उगी हुई घास को खा रहा है, खादते मैंने खा रहा है, नव मैंने नई, घास मैंने घास को, यह हिरण नई उगी हुई घास को खा रहा है, और सर्वत्र मैंने चारों तरफ, च मैंने और चारों ओर बड़े आनंद से देख रहा है। ऊंचे ऊंचे ऊंचे, ऊंचा ऊंच, धीरे धीरे जा रहा है। ऊंचा जो ऊंट है, जो ऊंचा ऊंट है वो धीरे धीरे जा रहा है। उष्टः तुंगः मंदम गच्छति, मंद मन धीरे धीरे, ठीक है। तुंगम मन ऊंचा, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है। उष्टा मन ऊंट, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे, मंदम मन धीरे धीरे जा रहा है, और पीठ पर बहुत अधिक बोझ ढो रहा है, और अपनी पीठ पर बहुत अधिक बोझ ढो रहा है। कौन ढो रहा है, ऊंट ढो रहा है। तो ऊंट जो है धीरे धीरे, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चल रहा है, और अपनी पीठ पर क्या कर रहा है, बहुत अधिक बोझ ढो रहा है। ठीक है ना। ऊष्ट तुंगम मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति घोटक राजा क्षिप्रम धावति धावन समये किमपि न खादति धावन समये किमपि न खादति पश्यत बलुकम इमं करालम नृत्यते थततै कुरु करतालम नृत्यते थततै कुरु करतालम। अगला श्लोक हमारा घोटक राजा, जो घोटक राज है, जो हमारा जो है घोड़ा वाला राज, घोटक राज, वो क्या कर रहा है, धावन समय में दौड़ते समय, क्षिप्रा मने तेजी से, घोटक राज मने श्रेष्ठ घोड़ा, भल्लुका मने भालू, करालम मने भयानक, करालम मने भयानक, और करतालम मने ताली। तो आपका इस लास्ट के दो जो श्लोक हैं उनके मीनिंग देखिए। घोटक राजा क्षिप्रम धावती, जो घोड़ा है, जो श्रेष्ठ घोड़ा है वो दौड़ रहा है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, क्षिप्रम तेज, धावती मने दौड़ रहा है, घोड़ा क्षिप्रम मने तेज, तेज तेज है ना, धावती मने दौड़ रहा है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, और दौड़ते समय, धावन समय, दौड़ते समय, ये सप्तमी एक वचन है, दौड़ते समय वह कुछ भी नहीं खाता है। घोड़ा दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है, दौड़ते समय घोड़ा कुछ नहीं खाता है, दौड़ते समय वह कुछ नहीं खाता है। पश्यत माने देखो, बल्लू का माने यह भालू को, इमाम माने इस भालू को, इस भयानक भालू को देखो, इस भयानक भालू को देखो। पश्यत भल्लुकम इमम करालम, करालम मने भयानक, ठीक है, करतालम मने ताली बजाओ। इस भयानक भालू को देखो, यह था थे करके नाच रहा है, और तुम क्या करो, तुम ताली बजाओ। नृत्यते थतते कुरु करतालम, कुरु मने करो, करतालम मने ताली, कर मने ताली, तालम ताली बजाओ। इस भयानक नृत्यते मने नाच रहा है, इस भयानक, पश्यत मने देखो, भल्लुक मने भालू, इमम मने इस भयानक, करालम मने भयानक, इस भयानक भालू को देखो, और इस भयानक भालू को देखो, यह था करके, था थे करके नाच रहा है, तुम ताली बजाओ, तुम ताली बजाओ। ये तो था इस लालन गीतम का
जो है हिंदी अर्थ। अब हमारे पास पहला जो प्रश्न होगा वो पहले प्रश्न का जो है प्रश्न से पहले शब्दार्थ हैं। प्रश्न से पहले क्या दे रखे हैं? शब्दार्थ हैं। तो पहला है उदिते। उदिते माने उगने पर, निकलने पर। दूसरा है हमारे पास नदति। नदति माने न जो है आवाज़ क्या करता है? आवाज़ या ध्वनि करता है। तीसरा है ऊंचाई। ऊंचाई माने जोर से, ऊंची आवाज़ से। चौथा है नगाड़ा। नगाड़ा माने हो गया, और ढक्का माने नगाड़ा। पांचवा है सैलती। सैलती माने डगमगाती है, हिलती डुलती है। छठा है डयंते, उड़ते हैं। डयंते उड़ते हैं, डयंते उड़ते हैं। अगला है चित्र पतंगा तितलियाँ वर्णय रंगों से विभाति सुशोभित होता है। स्निग्धम मुलायम चिकना। गहने घने, गहने घने, गहने घने। और विपने जंगल में। विपने सप्तमी एक वचन है। विपने जंगल में। नर्दति मन दहाड़ता है। तुंगा मन ऊंचा। निवहति मन ढोता है। निवहति मन ढोता है। क्षिप्रम जल्दी से, तेजी से। क्षिप्रम जल्दी से, तेजी से। और अगला है भल्लू का भालू। करालम। करालम मन भयानक। और करतालम मन ताली। करतालम मन ताली। तो ये था इस पाठ के शब्दार्थ। अब अगला हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, प्रश्न संख्या पहला, जो आपका लिखा हुआ है गीतम सस्वरम गायत। गीत को सस्वर गाइए। तो हमने आपके यह जो है गा दिया है। इस पहले वाले में पाठ के शुरू में इस गीत को सस्वर इसका गायन किया है। आप भी बार बार उसकी जो है अभ्यास करके इस गीत को गा सकते हैं। बहुत सुंदर गीत है और इस गीत के माध्यम से कभी हमें प्रकृति, सुंदर प्रकृति का चित्रण किया गया है। इस गीत को आप अपने मन में अभ्यास करके गुनगुना सकते हैं। बहुत अच्छा गीत है। तो इस गीत को हमने सस्वर गायन किया है सबसे पहले। अब दूसरा हमारे पाठ है प्रश्न का दूसरा। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पदन में उत्तर दो। एक पद में उत्तर दो। नंबर पहला प्रश्न है का बिहसति। कौन हंसता है? कौन जब सूर्य उगने पर कौन हंसता है? सूर्य उगने पर धरती हंसती है। बिहसति प्रश्न का उत्तर है धरणी बिहसति। धरती क्या करती है? धरती बिहसति। धरती जो है हंसती है। धरती खुश होते को सूर्य के उगने पर धरती बिहसति। धरती हंसती है। अगला है किम विकसति। कौन विकसित होता है? किम विकसति कौन विकसित होता है? कौन खिलता है? तो सूर्य उगने पर कमल खिलता है। सूर्य उगने पर कमल खिलता है, कमल विकसित होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास व्याघ्र कुत्र गर्जति। बाघ कहाँ गरजता है? तो प्रश्न का उत्तर है व्याघ्र विपिनी गर्जति। व्याघ्र माने बाघ, विपिने माने जंगल में, गर्जत माने गरजता है। जो है बाघ जंगल में गरज रहा है। विपिने में आपका कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। विपिने में सप्तमी विभक्ति है। विपिने में सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, विपिने में सप्तमी विभक्ति है। विपिने सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, कलर चेंज कर दो। विपिने में सप्तमी विभक्ति है। अब अगला है हरिणा किम खादति। हरिणा माने हिरण, किम माने क्या खादता है? हरिणा नव घासम खादति। नव घासम माने नई घास खाता है। हरिणा नव घासम खादति। नव घासम इसमें मेन शब्द है। हरिणा माने हिरण क्या खाता है? हरिणा नव घासम खादति। मंदम क गच्छति। मंद मंद कौन जा रहा है? तो मंद मंद ऊँट जा रहा है। मंदम उरुष्टा गच्छति। मंद मंद ऊँट जा रहा है। मंदम उरुष्ट गच्छति। धीरे धीरे ऊँट चल रहा है। अब है हमारा पास प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है आपका रेखांकित पदानि आर्जित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो रेखा जो है जिसके अंडरलाइन वर्ड्स के, अंडरलाइन शब्दों के जो है आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना अंडरलाइन शब्दों के आधार पर। तो आपका पहला है नौका। सलिले नौका सैलति। सलिले माने जो है सलिले नौका जो नदी में जो है आपका क्या होते हैं? नौका माने नाव। सैलति माने आपका चल रही है। तो नाव जो है क्या डगमगा रही है, चल रही है। तो उसमें ये वर्ग लिखे है चलती है, हिलती डुलती है। तो सलिले का सैलति प्रश्न बन जाएगा। नौका की जगह का लगाना है आपको। पुष्पेशु
चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर, चित्र पतंगे फूलों पर, तितलियां डगमगाती हैं, तितलियां उड़ती हैं। तो इसमें कुतः भी लिख सकते हो और केसु भी लिख सकते हो, कुतः या फिर आप केसु लिख सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो केसु भी लिख सकते हो और कुतः भी लिख सकते हो, केसु 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 केसु, ठीक है, केसु, हाँ, और केसु लिख सकते हो। अगला वाला है आपके पास, उरुष्टः पृष्ठे भारम बहति। उरुष्टः ने ऊंट के पीठ पर भार, ऊंट पीठ पर भार ढोता है। कह, किस, कौन, पृष्ठे मैंने पीठ पर, कौन पीठ पर भार ढोता है, तो अंडरलाइन शब्द है आपके यहाँ पर, उरुष्टः पृष्ठे भारम वहति, ऊंट पीठ पर भार ढोता है। धावन समय अश्व किमपि न खादति, तो धावन समय के नीचे अंडरलाइन है। धावन समय में दौड़ते समय, कौन जो है दौड़ते समय क्या नहीं खाता है, अश्व मैंने घोड़ा, किमपि मैंने कुछ भी, न मैंने नहीं, दौड़ते समय घोड़ा जो है क्या नहीं खाता, दौड़ते समय घोड़ा कुछ नहीं खाता है, तो इसमें कदा आ जाएगा, धावन समय की जगह कदा, अश्व किमपि न खाता, कब घोड़ा कुछ नहीं खाता है, धावन समय अश्व कदा आ जाएगा, ठीक है। सूर्य उदिते धरणी विहसति, सूर्य उगने पर धरती खुश होती है, धरती हंसती है, मुस्कुराती है। तो यहाँ पर कह भी आ सकता है और कस्मिन, किसके उदय होने पर, कस्मिन भी आ सकता है और किसके उदय होने पर, कस्मिन भी लिख सकते हो आप, कस्मिन, कस्मिन, कस्मिन भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कस्मिन लिख सकते हो, या जो है आपका जो है किसके उदय होने पर, या फिर कह लगा लो, ठीक है, या फिर क्या बताया मैंने, कस्मिन, कस्मिन, हलंत है, न के नीचे हलंत है, न के नीचे हलंत है, कस्मिन। अब अगर प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है आपका, मंजुषा समाज समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। मंजुषा से जो ये यहाँ पर आपको ब्रैकेट दिया हुआ है, इसमें से आपको क्या करना है, प्रायः समान अर्थ वाले शब्दों को लेकर के लिखना है, समान अर्थ। धरणी मैंने धरती, अब धरणी, धरती का क्या होगा, पृथ्वी, ठीक है। विपिने जंगल को, विपिने जंगल को बोलते हैं, विपिने का क्या होगा, वने। करालम मने भयंकर, कलारम भयंकर, ठीक है। हरिणा मने मृग, हरिणा किसको बोलते हैं, मृग, ठीक है, हरिणा मृग को बोलते हैं। सलीले जल को बोलते हैं, जले, सलीले में सप्तमी एक वचन है, जले आएगा, जल में, ठीक है, सलीले जल में, सलीले जले। और आपका जो है अगला है मंदिरे, मंदिर को देवालय बोलते हैं, मंदिरे देवालय, मंदिरे देवालय। तो ये था प्रश्न संख्या 4, समान का अर्थ, समानार्थक पद लेकर के भरने थे। अब अगला वाला है आपका विलोम पद, विलोम पदों को मैचिंग करने, विलोम पदानी मेलियत, विलोम पदों को, विलोम पदों का मेल करना। मंदम मने धीरे धीरे, नीचे मने नीचे, कठोर मने कठोर, पुरातनम मने पुराना, अपर्याप्तम मने पर्याप्तम। तो मंदम, मंदम का क्या होगा, क्षिप्रम, मंदम क्षिप्रम, मंदम मने धीरे धीरे, क्षिप्रम मने जोर से तेजी से, ऊंचा ही, नीचे ही, नीचे का ऊंचा ही, नीचे का ऊंचा ही, ऊंचा ही, ठीक है। अगला वाला है कठोरः, कठोर का स्निग्धम, कठोर का क्या हो जाएगा, स्निग्धम, कठोर मने और स्निग्धम मने मुलायम। अगला है पुरातनम, पुरातनम का क्या होगा, नवीनम, नूतनम, नया, पुराना, पुरातनम पुराना, नूतनम नया। और लास्ट है अपर्याप्तम, और उसको होगा पर्याप्तम, उसको क्या होगा, पर्याप्तम। ये हो जाएगा आपका 5वां, ये क्या हो जाएगा, 5वां, ठीक है ना। यहाँ पर ये 5वां लिख सकते हो आप, 5वां नंबर डाल सकते हो। तो ये था आपका 5वां प्रश्न, विलोम पदों का मेल करना। अब अगला है आपका 6ठा प्रश्न। 6ठा प्रश्न है आपका उचित कथा नाम समक्षम आम, अनुचित कथा नाम समक्ष न इति लिखत।
उचित कथनों के आगे, सही कथनों के आगे आम, और अनुचित कथनों के आगे ना नहीं लिखना है। धावन समय अश्व खादति, धावन समय मैंने दौड़ते समय घोड़ा क्या करता है, खाता है, तो इसका अर्थ है ना, वो कुछ नहीं खाता है, धावन दौड़ते समय कुछ नहीं खाता है, तो धावन समय घोड़ा कुछ नहीं खाता है। उष्टः, उष्टः, उष्टा मने जो है ऊँट, पृष्ठे मने पीठ पर, भारम मने भार, न मने नहीं, बहती मने बहता ढोता है। तो उष्टा मने ऊँट, पीठ पर भार नहीं ढोता है, तो ये ऊँट पीठ पर भार ढोता है, ये भी न है। सिंह नीचे क्रोशती, शेर जोर से, जो है नीचे मने धीरे से रोता है, शेर धीरे से कभी नहीं रोता है, शेर जोर से रोता है, तो इसका भी न है। शेर जोर से दहाड़ता है, शेर कभी धीरे से नहीं नहाता, जोर से दहाड़ता है, ठीक है ना। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयंती, फूलों पर तितलियाँ मंडराती हैं, फूलों पर तितलियाँ मंडराती, इसका आंसर है आम, हाँ, ठीक है, इसका अर्थ है हाँ। अगला है वने व्याघ्र गर्जती, जंगल में बाघ गरजता है, इसका भी आंसर हाँ होगा, इसका भी आंसर हाँ होगा, आम, ठीक है, हाँ इसका आंसर। और अगला लास्ट है, मतलब इसमें पहला दूसरा तीसरा ना है, चौथा पांचवा हाँ है, और छठा क्या है, हरिण नव घासम न खादती, हिरन नई घास नहीं खाता है, जबकि हिरन नई घास खाता है, इसका भी न है। तो इसका मतलब है पहला दूसरा तीसरा न, और लास्ट वाला न है, घ और ग जो है हाँ है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नो, फोर्थ फिफ्थ यस, और जो है 6 आपका लास्ट वाला जो है नो है। फर्स्ट सेकंड थर्ड नो, फोर्थ फिफ्थ नो, ओ सॉरी फोर्थ फिफ्थ यस, और लास्ट वाला 6 जो है नो है। अब अगला है प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, अधोलिखिता मतलब नीचे लिखे हुए पदों के निर्देश अनुसार परिवर्तन करो। चित्र पतंगा, चित्र पतंगः को प्रथमा बहुवचन में लिखना है, तो प्रथमा बहुवचन में लिखा हुआ है चित्र पतंगाः, आ की मात्रा लग गया इसमें। भल्लुकः तृतीय एक वचन में लिखना है, भल्लुकः तृतीय एक वचन में, भल्लुकेन क्या होगा, भल्लुकेन तृतीय एक वचन में, भल्लुकेन। उष्टः पंचमी द्विवचन में, उष्टाभ्याम। और हरिणः सप्तमी बहुवचन में, हरिणीषु, स आएगा ये, हरिणीषु, हरिणीषु है ये, हरिणीषु क्या चीज़ है ये, हरिणीषु है, हरिणीषु साइड में लिख रहा हूँ मैं, हरिणीषु, अण और एक ही मात्रा शु, हरिणीषु, ये देखो हरिणीषु है, थोड़ा जो है उसमें ध्यान दीजिए, हरिणीषु है ये, ठीक है। अब अगला वाला है, अगला वाला क्या चीज़ है, व्याघ्रः, व्याघ्रः द्वितीय एक वचने, व्याघ्र का द्वितीय एक वचन में व्याघ्रम, ठीक है, व्याघ्र का द्वितीय एक वचन में व्याघ्रम। घोटक राजा संबोधन एक वचन में, घोटक राज का संबोधन एक वचन में क्या हो जाएगा, घोटक राज का संबोधन एक वचन में हो जाएगा घोटक राजा, घोटक राज, उसके आगे संबोधन का चिन्ह लग जाएगा, घोटक राजा संबोधन एक वचन में घोटक राज, और उसके आगे संबोधन का चिन्ह हो गया। ये था प्रश्न संख्या 7। अब है प्रश्न संख्या लास्ट, इस पार्ट का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है कि प्रश्न क्या है, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात् पदानि च परयुक्त प्रयोज्य वाक्यानि रचयत, वाक्यानि चित्र देख करके, आपको चित्र देखकर, मंजुषा जो है चित्र देखकर पदों को लेकर के और पदों को लेकर कुछ वाक्य निर्माण करने हैं, कुछ वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो वाक्य बनाने, इसमें पिक्चर देख करके कुछ वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ पर जो है एक एक से सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, सूर्य उग रहा है, तो यहाँ पर लिखा है सूर्य उग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य उदति, सूर्य उदति, उदति ले लिया आपने और सूर्य ले लिया, ठीक है। खगा कूजंती,
खगा माने पक्षी कूक रही हैं। बाला क्रीडन्ति बच्चे खेल रहे हैं। कमलानि विकसन्ति कमल क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। कमल क्या हो रहे हैं, इसमें कमल माने फूल, फूल खिल रहे हैं। फूल क्या हो रहे हैं, खिल रहे हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें चित्र पतंगा दयन्ते। चित्र पतंगा माने तितलियाँ क्या कर रही हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं। तितलियाँ कहाँ हैं, इसमें तितलियाँ उड़ रही हैं। देखिए तितलियाँ उड़ रही हैं। देखिए अब ये चिड़ियाँ हैं, इसी में तितलियाँ जो है फूलों पर भी जो है, ठीक है ना, फूलों पर जो है उड़ रही हैं। फूलों पर जो है मंडरा रही हैं तितलियाँ। चित्र पतंगा तितलियाँ दयन्ते फूलों पर मंडरा रही हैं, फूलों पर उड़ रही हैं। तो ये तो था प्रश्न संख्या जो है 8वां, अर्थात जो है 15वां लेसन, कक्षा 7 का 15वां लेसन लालन गीतम का अंतिम प्रश्न था। और इसी के साथ ये वीडियो संपन्न हुई है। आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें।